बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जैसा कि आज 24 मार्च 2022 है, थर्सडे का दिन है, तो आज की मार्केट जो है उसने नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अगर हम प्रीवियस डेज से उसको देखते हैं तो आइए देखते हैं कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो ये 100 इंडेक्स का मेन हमारे पास सारा वो आ रहा है डाटा। तो इसमें हम देखें तो 43,522 पॉइंट्स के ऊपर जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। गेन जो किया वो ऑल टुगेदर 318 पॉइंट्स जो है इंडेक्स ने जोड़े। परसेंटेज में बनता है 0.74%। डे रेंज अगर इंडेक्स की देखें तो 42,936 की रेंज पे जो है लो लगाया इंडेक्स ने, और 43,569 की रेंज के ऊपर इसने हाई के ऊपर जो है ये ट्रेड करता रहा। और जब इसने इंडेक्स ने लो लगाया तो एट दी एंड इसने ऑलमोस्ट अपने हाई के ऊपर ही जो है क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छी बात है। ज़ाहिर है जिसकी वजह से हमें जो है कुछ पॉइंट जो है इंडेक्स ने जोड़े और पॉजिटिव नोट के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दी। 52 वीक रेंज को अगर देखें तो यही रेंज हमारे पास जो है रोज़ हम देखते आ रहे हैं। तो देखिए वापसी ये दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छी ही बात है। और एट दी एंड इसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, भले ग्रेजुअली बढ़े, स्लोली बढ़े, बट उसने बढ़ना ज़रूर है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इतने जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग अगर मार्केट की देखें तो वो थी 43,203 पॉइंट्स। सेक्टर्स के ऊपर अगर हम नज़र रखें तो सीमेंट सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, 73 पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने जोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 53 पॉइंट जोड़े। कमर्शियल बैंक्स ने 36 पॉइंट जोड़े। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 33 पॉइंट जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 31 पॉइंट जोड़े। पावर जनरेशन ने 22, केमिकल ने 17, इंजीनियरिंग ने 14, टेक्सटाइल ने 9, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं बाकी दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में सिर्फ नॉर्मली मिसलीनियस जो दूसरे सेक्टर्स जिसमें आ जाते हैं, एक जिसमें मिक्स स्क्रिप्ट्स हमारे होते हैं, तो 3 पॉइंट उसने नेगेटिव रखे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो हैं उसने जस्ट 3 पॉइंट रखे। फार्मास्यूटिकल ने 2 पॉइंट, इंश्योरेंस ने 1 पॉइंट, यानी नेगेटिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर ही थी, तो जो कि एक अच्छी बात है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें हमारे पास जो कंपनीज एक्टिव थी टेक्नोलॉजी में, हमारे पास ये आती है TRG। तो TRG ने 53 पॉइंट जो इंडेक्स के अंदर जोड़े। सबसे ज़्यादा पॉइंट जोड़ने में TRG का हाथ है। लक ने 36 पॉइंट जोड़े। HBL ने 35 पॉइंट। FFC ने 22 पॉइंट। HUBC ने 20 पॉइंट। EFERT ने 17 पॉइंट। PPL ने 12 पॉइंट। CHCC ने 10 पॉइंट। FFVL ने 10 पॉइंट। EPCL ने 10 पॉइंट, और इसी तरीके से बाकी स्क्रिप्ट्स ने थोड़े थोड़े पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी में देखें तो UBL ने सिर्फ 14 पॉइंट लेस कराए। एंग्रो कॉरपोरेशन जो है उसने 9 पॉइंट लेस कराए। फातिमा ने 7 पॉइंट लेस कराए। सिस्टम ने 7 पॉइंट लेस कराए। SHFA शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड ने 3 पॉइंट लेस कराए। इसी तरीके से थोड़े थोड़े बिल्कुल ना होने के बराबर जो पॉइंट है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने लेस कराए। तो देखते हैं प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। एज़ यूजुअल इंटरनेशनल सेलर जो फॉरेन इन्वेस्टर जो सेलिंग पे रहे, लोकल बायर रहे। सबसे पहले बायर देखते हैं। बैंक्स जो हैं, बैंक्स ने बाइंग करी $1.71 मिलियन की। हमारे इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग करी है $1.55 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने $1.02 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड्स ने $0.78 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी। नेगेटिविटी में देखें तो $0.14 मिलियन का माल ब्रोकर की तरफ से सेल हुआ है। कंपनीज़ ने आज माल को बेचा है $1.40 मिलियन का। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने काफ़ी तगड़ी सेलिंग करी है 3.47 मिलियन की। और एट दी एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि फ़ॉरेन उसमें ही आ जाते हैं, $0.10 मिलियन का माल उन्होंने सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स और NBFC जो हैं वो मार्केट में उन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। फॉरेन कॉरपोरेट्स की जो एक सेलिंग की एक वजह जो मेरे हिसाब से हो सकती है और यकीनन होनी भी चाहिए, वो यही है कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो भी चल रही है, तहरीक अदम एतमाद वाला फिलवक्त रिजल्ट नहीं आ रहा। ज़ाहिर है हम लोग तो चीज़ें सामने देख रहे होते हैं, लेकिन जो बाहर होता है बंदा वो न्यूज़ के ऊपर जो चीज़ें देख रहा हो तो उसके हिसाब से वो एक तरीके की पैनिक ही क्रिएट होती है। तो इस हिसाब से वो हो सकता है, ये एक मेरी असम्पशन हो सकता है फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो देख रहे हो कि हालात अभी मुस्तहकम नहीं है, तो कोई पॉजिटिव नोट के ऊपर जो भी कोई न्यूज़ अगर आती है तो उसके ऊपर यकीनन पार्टिसिपेट ये लोग भी, इन्हें भी करना चाहिए। तो मे बी पॉसिबल, ये मेरा एक नज़रिया है, मेरा ख्याल है, ज़रूरी नहीं है कि यही हुआ हो, तो मे बी पॉसिबल इसी वजह से उन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी हो। बाकी इसके अलावा ये सारा वो था। इंडिविजुअल्स हमारे जो है काफ़ी दिन से सेलिंग के ऊपर थे बेचारे, तो आज उन्होंने जो है पॉजिटिव काफ़ी टाइम के बाद कैंडल देख के उसको बाइंग करी, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो आइए इसको चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट है जो चल रहा है, ये हम लोगों ने ट्रेंड लाइन जो लगाई थी, आप देखें आज इसने इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को जो है बड़ी प्यारी कैंडल इसने बनाई है। और सबसे बड़ी मेन बात,
अगर आप नोट करें तो ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ही आके ये कैंडल बनी है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और बहुत तगड़ी कैंडल बनी है। अगर आप इसको टेक्निकली देखें, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं एक सेकेंड डिलीट करूँ। अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इंडेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग से इसने थोड़ा ऊपर ओपनिंग दी, एट दी एंड इसने देखें नीचे नेगेटिविटी चेक करने के लिए इंडेक्स जो है लो लगाया इसने, ऑलमोस्ट अपने जोन के पास था, सपोर्ट के पास था। इसने इसको ऑलमोस्ट सही तरीके से तो नहीं बोलेंगे इसको, इसने ड्रिल किया, बट लेकिन उसके आसपास ही ऑलमोस्ट ज़रा सा ही फ़र्क है कुछ पॉइंट्स का। इसने वहाँ से इसको टेस्ट करके और एक बड़ी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल दी है और अपने कैंडल स्टिक के जो एक तो पहला रेजिस्टेंस इसने ट्रेंड लाइन का तोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस इसने अगर आप देखें टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ कैंडल का अपनी तोड़ा, तीसरा रेजिस्टेंस ने जो क्लोजिंग दी है आप गौर करें तो ये जो कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस से ये रेजिस्ट हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके पास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हमें थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। वॉल्यूम प्रीवियस डे से आप देखें तो अच्छा जनरेट हुआ है, ग्रीन वॉल्यूम जनरेट हुआ है। एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा वॉल्यूम अभी भी कम है, बट अभी फिल वक्त जो है कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो एक हेल्दी कैंडल बनी है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी अच्छे हैं। अभी फिल वक्त जो है अब इंडेक्स के पास जो एक रेजिस्टेंस आ रही है वही हमारी पुरानी रेजिस्टेंस जो मार्क हुई है 44,121 की रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास है। लेट्स सी कल फ्राइडे इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है, वरना अदरवाइज़ अगर लेट्स सपोज, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि नेगेटिव परफॉर्म करेगा क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स को हम देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंडेक्स को यहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। तो उस पर तो इंडेक्स अच्छा रहा है। अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले हैं मैं उनको भी खोल के दिखाऊँ तो आप देखें अभी उसका रेजिस्टेंस भी दूर है, तो यकीनन इंडेक्स इसको टेस्ट कर लेगा। तो वैसे इसमें देखें तो लोगों ने बाइंग भी करी है आज। RSI का मुंह देखें 43 के ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है, थोड़ा सा ये भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है। मैकडी को देख लें तो इसने फिर एक छोटी सी कंजूसी के साथ एक बाय कॉल दी है, लेकिन हिस्टोग्राम को इतने ख़ास जनरेट नहीं हुए हैं, तो अभी वेट करना चाहिए। यल इंडिकेटर को देखें तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज के अंदर चल रहा है। इसको अगर आप देखें तो ना सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ना बाइंग का कोई सिग्नल है, और इसमें देखें तो एक बाई की कॉल है। इसमें अगर आप एक चीज़ को गौर करें तो आपको एक चीज़ और दिखेगी, यहाँ पे इंडेक्स थोड़ा सा एक बॉक्स के अंदर है, बॉक्स इन अ सेंस कि एक तरह से इंडेक्स साइडवेज के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके दो फेसेस हो सकते हैं, एक तो क्योंकि सबसे पहली बात कि इंडेक्स अपनी मेजर सपोर्ट के पास है, ये जितनी भी है ये सपोर्ट इसकी कितनी दफ़ा आपने ज़ाहिर इसको देखा है, यहाँ पे ये एक मेजर सपोर्ट है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे माल एक्यूमुलेट हो रहा हो, क्योंकि माल जब भी एक्यूमुलेट होता है तो वॉल्यूम थोड़े थोड़े करके बढ़ना शुरू होते हैं, फिर एट दी एंड एकदम जो है ब्रेकआउट आता है। तो मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो ये तो कल ही पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो फौरी रेजिस्टेंस जो इंडेक्स के पास अब जो आ रहा है वो आ रहा है 44,121 का, और जो सपोर्ट इंडेक्स के पास है वो स्टिल वही 43,798 की, यानी 42,000 राउंड फिगर में 42,800 की है, राइट। तो बड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है अगर आप लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको काम करें। अपने स्क्रिप्ट्स के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं उनको आप ख़ास तौर पे ज़रा फोकस करें और उनको देखें और उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर आप ट्रेड करें। अगर हम लोग अपनी इंटरनेशनल मार्केट्स देख लें तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिव ही चल रही हैं। यूएस को देख लें, US 3267 पॉइंट प्लस है, S&P 500 44 पॉइंट प्लस है, नस्डैक 100 जो है 179 पॉइंट प्लस है, बिटकॉइन तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस है, डेक्स 30 जो जर्मनी का है वो 105 प्लस है, निकी जापान का है तकरीबन 550 प्लस है, शंघाई चाइना का है 20 पॉइंट बिल्कुल माइनर सी नेगेटिविटी है, यूके जो है उसको आप देखें तो 40 पॉइंट प्लस है, हांगकॉन्ग जो है कल काफ़ी पॉजिटिव था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो अब ज़ाहिर है करेक्शन लेते ही चलती है, हर चीज़ एकदम बिल्कुल ऊपर ही नहीं बिल्कुल नीचे ही नहीं जा रही होती। ऑस्ट्रेलिया को देखें 74 के साथ प्लस पॉइंट के साथ है, निफ्टी इंडिया को देख लें 22 पॉइंट की नेगेटिविटी है। कमोडिटीज़ की तरफ अगर हम लोग चलें तो इसको मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, गोल्ड जो है आप अगर इसको देखें 1961 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। आज की ओपनिंग से इसने तकरीबन 17 पॉइंट जो अभी तक जोड़ लिए, परसेंटेज में 0.89% बनता है। गोल्ड के अगर आप चार्ट की बात करें तो अभी अल्टीमेटली जो है गोल्ड ने नीचे आना ही आना है,
टेक्निकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शो कर रही हैं सिग्नल्स, ज़ाहिर है रिवर्सल के सिग्नल्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जाते जाते एक चीज़ थोड़ा सा एक जैसे भपका झपका बोल रहे हैं आप नहीं लेती, ये भी कुछ इसी तरीके से कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे इंशाल्लाह गोल्ड भी जो है वापसी नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑयल को देखें तो ऑयल में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, इसको मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो देखें हाई लगा के कल जो है 121 का, अभी ये 115 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 6.38 पॉइंट इसने आज तोड़े हैं। अभी देखें ट्रेड चल रही है इसकी ऑलमोस्ट परसेंटेज में जो बनती है 5.27% की। WTI ऑयल को देखें वो भी नेगेटिव है, 113 के ऊपर बैरल ट्रेड कर रहा है। 1.16 की नेगेटिविटी जो कि परसेंटेज में बनती है 1.01% की। ये देखें हालांकि देख ऊपर रहा है बट लेकिन इसने ओपनिंग दिया, वो पॉइंट उसके जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये भी नीचे ही आ रहा है। कोल को देख लें तो कोल थोड़ा सा जो है ऊपर गया। वही चीज़ वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि एकदम कोई भी चीज़ नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होती है। पैनिक होती है तो एकदम वो स्टीव एक ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन ऊपर जब पता लगता है कि भाई ये पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है करेक्शन लेते लेते अपनी लेवल के ऊपर चीज़ आ जाती है। कोल 326 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, टच से मस नहीं हुआ, जितना था उतने के ऊपर खुला हुआ है। ज़ाहिर है अल्टीमेटली इसने जो है आना है नीचे की तरफ, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो ये था आज की मार्केट का एनालिसिस। तो आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है मार्केट के पास अभी फिलहाल जो है स्पेस है, एक स्विंग जो है ऊपर का दे सकती है मार्केट, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।